हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विवेक कुमार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्कस एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। मैं यहां पर मैथ्स की परसेंटेज की क्लास लेने वाला हूं। उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि पेट 2026 में आने के चांसेस हैं या इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इसके फार्मूला वगैरह आपको बताया ही हुआ है। इसका एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की आय में पहले 20% की कमी कर दी गई, बाद में 30% बढ़ा दी गई, तो अब कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। तो फार्मूला मैंने क्या बताया था कमी या वृद्धि का? कमी या वृद्धि परसेंटेज का क्या फार्मूला बताया था मैंने? यदि कमी पहले हो तो एक्स वाला हमारा जो पक्ष है माइनस का जाता है, ठीक है, प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये हमारा परसेंट का फार्मूला था। तो हमारा एक्स 20% की कितने परसेंट कमी हुई है? 20% की। तो माइनस 20% प्लस बढ़ोतरी 30% की। 30 माइनस 20 गुणे 30/100, ये हमारा परसेंट आ जाएगा। एक जीरो से दो जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो कट जाएगा और फिर ये 30 में से 20 गया, 10 बचा, माइनस 3 दूनी 6, ये 10 माइनस 6 जाएगा 4%। कितना आएगा दोस्तों? 4% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 4% की वृद्धि हुई। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करता हूँ। तो दोस्तों मैंने दूसरा क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि एक व्यक्ति की मासिक आय पहले 20% की वृद्धि है, कुछ माह बाद फिर कुछ माह बाद 10% की वृद्धि और कर दी गई। इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? याद रखना, यहाँ पर दोनों बार वृद्धि हुई, ना तो कमी हुई है, ना कमी या वृद्धि हुई है, ना कमी या ना वृद्धि या कमी हुई है। यहाँ दोनों बार वृद्धि हुई है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? क्वेश्चन नंबर हम फिर से पढ़ लेते हैं कि एक व्यक्ति की मासिक आय में पहले 20% की वृद्धि, फिर कुछ माह बाद 10% की वृद्धि और कर दी गई। मतलब इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह हमें ज्ञात करना है। तो प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला होता है, प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला होता है, क्या था? जब कमी होती थी तो माइनस करते थे, लेकिन यहां पर दोनों बार वृद्धि हो रही है तो क्या होगा हमारा? प्लस एक्स, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये हमारा परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तो कितना है हमारा? 20 बाद में 10, यानी कि 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणे 10 अपॉन 100, ये हमारा 30 प्लस ये 2 एकम 2, 200/100 परसेंट, 100 एकम 100, 100 दूना 200, ये हमारा 32% आ जाएगा। कितने परसेंट की वृद्धि हुई दोस्तों? 32% की वृद्धि हुई। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले हम नोट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है। इसमें क्या कहता है कि किसी वस्तु की दाम में दो बार कमी की गई है, पहले 30% बाद में 10% और, तो कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ये हमें ज्ञात करना है। तो कुल कितने प्रतिशत कमी हुई है ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? कमी प्रतिशत बराबर दोनों बार कमी है तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100% की कमी हुई। ठीक है, तो पहले x का मान कितना है? पहले 30% की कमी हुई, 30% की, माइनस 30%, फिर माइनस 10%, फिर माइनस 10% प्लस 30 गुणे 10/100। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस बाहर आता है
तो इसके बाद में 30 और 10 हम जोड़ लेंगे, माइनस बाहर करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसको जोड़ना पता ही नहीं, पता है ये माइनस इंटू माइनस, या मान लो -30 है और इधर माइनस का 10 है, तो अगर माइनस बाहर करेंगे, माइनस बाहर का 30 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये हमारा -40। इस प्रकार से हमारा माइनस का साइन आएगा। कितना क्या साइन आएगा? माइनस का। तो ये -40 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3, 300/100, 100 तियाँ 300, यानी कि -40 प्लस 3%, यानी कि 37%। कितना? 37% कमी हुई, अभी माइनस में है। माइनस में है तो क्या हुई? कमी हुई है, 37% की कमी हुई है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, आप लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा होगा, सेम वही फार्मूला होता है उसके लिए भी। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या आपने क्या पढ़ा था? ए बराबर पी इंटू, वहां पर आप पढ़ते थे 1 प्लस x/100 इंटू n, ये पढ़ते थे ना। तो सेम यहाँ पर भी वैसा ही है, सेम यहाँ पर भी वैसा ही है। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए फार्मूला जो है सेम ऐसा ही है। तो सेम ऐसे ही ज्ञात करते हैं, किसी गांव की आबादी इतने वर्ष इतने दिनों बाद या इतने % की दर से वृद्धि हो रही है, तो इतने साल बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो एक नगर है जिसकी आबादी नगर लेंगे तो ज़्यादा संख्या लेनी पड़ेगी, गांव लेते हैं। एक गांव है जिसकी आबादी 500 है, लेकिन प्रति वर्ष उसकी आबादी प्रति वर्ष उसकी आबादी 10% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष बाद उस गांव की आबादी क्या होगी। तो दोस्तों मैंने इसका क्वेश्चन नोट कर लिया है। क्वेश्चन क्या है? मान लो गांव है जिसकी आबादी 500 है, लेकिन प्रति वर्ष उसकी आबादी 10% की वृद्धि 10% की दर की वृद्धि हो रही है। आबादी में 10%, सॉरी आबादी थोड़ी ज्यादा ले लेते हैं, 2000 है। ठीक है, तो मैंने आबादी ली 2000। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? मान लो एक गांव है जिसकी आबादी 2000 है, लेकिन प्रतिवर्ष उसकी आबादी में 10% की दर से बढ़ रही है, 10% की दर से बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। तो 3 वर्ष बाद उस गांव की आबादी क्या होगी? तो फार्मूला हमारा क्या होगा? 3 वर्ष बाद गांव की आबादी बराबर क्या होगा? 2000 ब्रैकेट में 1 प्लस 10/100 इंटू 3, सॉरी पावर 3। तो 2000 ये हो जाएगा 110
3, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 2000 गुणे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। तो ये 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे 10 गुणे 10 गुणे 10, ये 3 0 इन 3 0 से कट जाएंगे। तो हमारे पास 11 दूना 22 और 11 करें हम 121, ठीक है। यानी कि 22 एक कम 22 के 2, 22 दूना 44 45, 22 एक कम 22, 22 4 26। 3% की दर से, सॉरी, अगर 10% की दर से बढ़ रही है तो जनसंख्या हमारी 3 साल बाद कितनी होगी? 2652 होगी। यानी कि 2652 यानी कि 652 लोग बढ़ जाएंगे, 2652 होगी, ठीक दोस्तों। छब्बीस सौ बावन होगी। अच्छा, मान लो दोस्तों यहीं पर अगर जनसंख्या में कमी कर दी जाए तब क्या होगा? एक गांव की आबादी मान लो 2000 या 5000 है, मान लो 5000 मैंने मान लिया, उसमें 30% या 20% की दर से हर साल कमी हो रही है। तो 3 वर्षों बाद या 2 वर्षों बाद उसमें कितने परसेंट, मतलब कितनी कमी हो जाए, कितने लोग बचेंगे? तो आबादी वहाँ की क्या रहेगी ये हमें ज्ञात करना है। 3 वर्षों बाद वहाँ की आबादी क्या रहेगी ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों उसका भी हम एक कमी वाला, यानी कि प्रतिवर्ष कितने परसेंट की कमी हो रही है, ये भी हम एक प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ष मान लो जैसे कि एक वर्ष में 10% की कमी हुई है आबादी में, या दूसरे वर्ष में 20% की या 5% की कमी हुई है, तो हमारा उसमें आबादी कितनी कम होगी 3 साल बाद, 2 साल बाद, या जो भी समय देते हैं उसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे, या उसको हम देखेंगे एक ऐसा क्वेश्चन। तो मान लो एक गांव है जिसकी आबादी 2500 है, 2500 है, लेकिन प्रतिवर्ष क्रमशः 10%, 5%, 15% की कमी हो रही है, तो 3 साल बाद गांव की आबादी, गांव की आबादी, अरे यार, गांव की आबादी कितनी बचेगी, कितनी बचेगी, ठीक है।
ये हमको बात करना। क्वेश्चन क्या, मान लो एक गांव है जिसकी आबादी 2500 है, लेकिन प्रति वर्ष क्रमशः 10%, 5%, 15% की कमी हो रही है, तो 3 साल बाद उस गांव की आबादी क्या रह जाएगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, यानी कि 3 साल बाद, 3 साल बाद गांव की आबादी ना, गांव की आबादी, तो जब कमी होती है तो कमी के लिए, कमी के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, यही रहेगा, बराबर, यानी कि ए बराबर पी इंटू 100 प्लस R1 अपॉन 100, ठीक है, इंटू 100 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस R3 अपॉन 100, ये हमारा होगा, ठीक है। तो यानी कि P बराबर कितना दिया हुआ है, 2500 इंटू 100, R1 हमारा कितना है 10, यानी कि 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस 5 बटे 100 इंटू 100 प्लस 15 बटे 100, ठीक है, सब गुणे में ही रहेगा, ठीक है। अब जोड़ लेंगे 2500 गुणे, ये हमारा हो जाएगा 110 बटे 100 इंटू 105 बटे 100 इंटू 115 बटे 100। अब देखो दोस्तों क्या करना है, बस काटना पीटना है, जो कटने वाला है काट दो, ये 2 जीरो से ये जीरो कट गए, 25 एकम 25, 25 चौको 100, ठीक है। अब क्या बचा, अब 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20 पंचे 100, ठीक है। अब क्या काटना है, एक जीरो से एक जीरो ये काट दो, अब ये बचा हमारा 11 गुणे 21 गुणे 115 बटे 2, ये और इसके बटे में 4, ठीक है, इंटू इतना बचा हमारा। अब कटेगा कुछ, चार दूनी 8, गुणा कर लो, नीचे आ जाएगा हमारा 8। अब 11 पची 55 के 5, 11 एकम 11, 11 5 16 के 6, 11 एकम 11, 11 एक 17, 17 गुणे 21। अब इसका गुणा कर लो, 21 पंचे 105, 105 के 5, हासिल आए 10, और 21 छक्का कैसे आएगा, 17 सॉरी 5 21, ये आ जाएगा 5 6 7 1, और फिर 2 पंची 10 के 0, सॉरी 2 पंची 10 के 0, 7 दूनी 12 1 13, 7 दूनी 14 1 15, 2 दूना 4 1 5, ये 5 6 7 10 के 0, 5 1 6 1 7 7 5, 57 0 65, कितना आएगा, कितना आएगा 57 0 65, 57 0 65, ठीक है दोस्तों, 8 57 0 65। अब 57 0 65 आबादी थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको कर लेते हैं। आठ 64, सॉरी
आठ 45 आठ 96 आठ तो 56 आएगा। ये आएगा 1 10 8 एक कम 8, ये आएगा 2 6 8 दूनी 12 दूना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये आएगा हमारा 8 दूनी 16 क्यों, 8 त्रिक 24, ये आएगा हमारा 24, बचेगा 2, ये आएगा 5, 8 त्रिक 24, ये हमारा बचेगा 1। तो कितना आया, कितना आएगा, सॉरी गलत हो गया क्या।